बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अंदरून और बैरून मुल्क मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम के खिलाफ मौसर और भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाने पर इत्तफाक किया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की सदर रियासत से वफ्द के अलावा 1-to-1 भी मुलाकात हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर के मौजूदा संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने सदर आज़ाद कश्मीर को अपने हालिया दौरा आज़ाद कश्मीर और सियासी मुलाकातों और आवाम की मजमूई राय से भी आगाह किया। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी कर इस खत्ते को आज़ाद कराया, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से जो सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा हुआ, इस पर रियासती अवाम को सख्त तशवीश है, जिस पर सदर रियासत ने हालात की संगीनी के हवाले से अपनी कोशिशों से आगाह किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने कौमी मामलात पर मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का 4 जनवरी को हिंदुस्तान की जहारियत और बर्बरियत का शिकार कश्मीरी बच्चों के दिन के तौर पर मनाने का फैसला महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने महकमे जंगलात को इस साल की शजरकारी मुहिम को भी कश्मीरी बच्चों से मनसूब करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि हिंदुस्तान की काबिज़ अफवाज की बर्बरियत से मकबूजा जम्मू कश्मीर में सैकड़ों बच्चे शहीद हुए, पैलेट गन से उनकी बेनाई मुतासर हुई और हिंदुस्तानी फ़ौज की फायरिंग और तशद्दुद से मासूम बच्चे ज़ख्मी और माजूर हुए, जबकि हिंदुस्तान की अफवाज की बिला इश्तियाल फायरिंग से सीज़ फायर लाइन के इलाकों में बसने वाले आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चे भी शहीद, ज़ख्मी और माजूर हुए। उनका मजीद कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो हिंदुस्तान के जुल्म बर्बरियत और जहरियत की तरफ दिलाना है। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर भर में शुरू की गई हक़ खुद इरादियत मुहिम के सिलसिले में नीलम और जेहलम के हेडक्वार्टर्स में पैदल मार्च और रैलियों के बाद 5 जनवरी यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर दारकूमत में अवामी रैली का इनेकाद किया जाएगा। उज़ैर अहमद गजाली का कहना था कि वक्त आ गया है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम रियासत के सियासी मुस्तकबिल के तयन के लिए हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को तक़वियत पहुँचाएँ। बेस कैंप के अवाम मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में 5 जनवरी को रैलियों जलसे जुलूसों का अहतमाम करके आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ें। उन्होंने कहा कि रियासत के सियासी मुस्तकबिल के तयन के लिए पासबान हुर्रियत आज़ाद कश्मीर के हर ज़िला, कस्बे और इलाके में पहुँच कर आवाम को मुतहरिक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम के जज्बा हुर्रियत को खराज तहसीन पेश किया और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि वह मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी सतह पर जारहाना सिफारतकारी का आगाज़ करे। भारतीय जंगी जराइम को दुनिया के सामने बेनकाब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से पास शुदा करारदादों पर अमल दरामद के इक़दाम का मुतालबा करे। साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली राजा खुशनुद आसम खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए 5 जनवरी 1949 को मंजूर शुदा करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को राय शुमारी का हक देना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा खुशनुद आजम का कहना था कि 76 साल गुजर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के हक़ आज़ादी की हिमायत के लिए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की थी, मगर अफसोस इस करारदाद पर अब तक कोई अमल दरामद न हो सका। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर एक जेल में तब्दील है, निहत्ते कश्मीरियों पर हिंदुस्तान जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है और आलमी दुनिया का ज़मीर खामोश तमाशाई बना हुआ है। उनका मजीद कहना था कि कश्मीरी कौम का हक़ खुद इरादियत इंसानी एहतराम का बुनियादी जुज़्व है। अक़वाम मुत्तहिदा को 5 जनवरी 1949 को मंजूर शुदा करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को राय शुमारी का हक देना होगा।
راولاکوٹ تحصیل ہجیرہ کے علاقے ٹانڈا گھمیر میں عجیب حادثے کا شکار ہو کر کھائی میں جا گری۔ حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق جیپ ہجیرہ سے نمبل کھڑانچ ٹانڈا گھمیر جا رہی تھی جو ٹانڈا گھمیر کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے میں 27 سالہ نثار نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا جس کا تعلق کوہاٹ سے بتایا جاتا ہے، جبکہ جاں بحق نوجوان کا بھائی اسامہ اور گھمیر کا رہائشی وقاص زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر CMH راولاکوٹ منتقل کیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، تاہم حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، جبکہ جاں بحق نوجوان کی نعش آبائی علاقے کوہاٹ روانہ کر دی گئی۔ جہلم ویلی، ہٹیاں بالا، وادی لیپا، چکار اور کھلانا ویلی کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ضلع جہلم ویلی کے مختلف بالائی اور زہری علاقے ایک ہفتے سے شدید ہواؤں کی لپیٹ میں ہیں۔ جہلم ویلی میں رات گئے ہلکی بوندا باندی اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شدید آندھی اور دھند کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ پانٹو، کھلانا، چکار کے بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وادی لیپا میں کوہرا پڑنے سے پھسلن کے باعث گاڑیوں کی روانی میں مشکلات پیش آ رہی ہے، تاہم وادی لیپا سمیت کھلانا ویلی اور چکار کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بحال ہیں، جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارش اور برف باری کا سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ چڑھوئی کے جیلانی کے مقام پر قبضہ مافیا متحرک، انتظامیہ اور پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام۔ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ ذرائع کے مطابق طارق نامی شخص نے اوورسیز پاکستانی راجہ فراز کی دکانوں پر قبضہ کرنے کی خاطر بوکلین لگا کر دکانوں کو گرا دیا اور اوورسیز راجہ فراز نے متعلقہ شخص کے خلاف FIR درج کرا دی۔ راجہ فراز نے کہا ہے کہ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں، اپنے گھر بار اور جائیدادیں یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں جن پر آئے روز قبضہ مافیا کی جانب سے قبضہ کر لیا جاتا ہے، جس کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہے اور یہ تمام تر ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی ہے کہ وہ ہمارے مال کی حفاظت کرے۔ شہری کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی لاپرواہی اور عدم توجہ کی وجہ سے قبضہ مافیا متحرک ہے۔ انہوں نے انتظامیہ، محکمہ پولیس اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر فوری نوٹس لیا جائے اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں انصاف دیا جائے۔ اوورسیز کشمیری محمد فیضان اور عرفان یونس کھوکھر نے آزاد کشمیر کے سب سے بڑے فلاحی ادارے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کا دورہ کیا۔ ادارے کے انتظامی اراکین نے مہمانوں کا پرجوش انداز میں استقبال کیا اور سینٹر آمد پر خوش آمدید کہا۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر عبدالجمیل جنجوعہ نے مہمانوں کو سینٹر کی کارکردگی، مریضوں کے علاج معالجے، مفت سہولیات، مقامی احباب اور اوورسیز کے کردار کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا، جبکہ اوورسیز کشمیری محمد فیضان اور عرفان یونس کھوکھر نے مریضوں سے ملاقات کی، چنار فری ڈائلسس سینٹر کی کارکردگی کو سراہا اور پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ ادارے کی بحالی کے لیے ادارے کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں۔ اس موقع پر دونوں مہمانوں نے ادارے کے لیے اپنی جانب سے خطیر رقم عطیہ کی اور مستقبل میں مزید تعاون جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ سینٹر انتظامیہ نے مہمانوں کی آمد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ پیر سید نور حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ بنڈھور شریف تاتاپانی کے عرس کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں عقیدت مندوں، زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دعائیہ تقریب سے علامہ مولانا ارشد القادری اور دیگر نے خطاب کیا، جبکہ نعت خوانوں حافظ ارشد اقبال ایڈوکیٹ، قاری شاہ نواز احمد چشتی اور دیگر نے بارگاہ رسالت اور اہل بیت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پیر سید نور حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علاقے کے اندر دینی اور روحانی خدمات قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی دینی لحاظ سے رہنمائی فرمائی، جبکہ آخر پر صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سلامتی، ترقی، خوشحالی، شہداء کے درجات کی بلندی، کشمیر و فلسطین اور دیگر محکوم اقوام کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی۔ راولپنڈی ممبر صوبائی اسمبلی راجہ حنیف ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون حاجی پرویز خان نے UC 33 کرتارپورہ میں ٹیوب ویل کا افتتاح کر دیا۔ کرتارپورہ میں ٹیوب ویل کی تنصیب کے موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی راجہ محمد حنیف ایڈوکیٹ،
जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सिटी चेयरमैन CAM इंस्पेक्शन टीम हाजी परवेज खान, वाइस चेयरमैन सालेहीन कुरैशी, राजा बिलाल जावेद एडवोकेट, सहाफ़ी उस्मान अब्बासी और अंजमन ताजरान यूनियन कोहाटी बाजार के अहदेदारान ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इलाका ने MPA राजा मोहम्मद हनीफ एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। MPA राजा हनीफ एडवोकेट ने टोयोटा इंस्टीट्यूट कॉलेज का दौरा भी किया और टोयोटा इंस्टीट्यूट के तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की गुज़श्ता साल 2024 में की गई रियासती दहशतगर्दी की कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की तरफ से रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान 3 कम उम्र लड़कों समेत 101 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। इनमें से 50 अफराद को जाली मुकाबलों में या दौरान हिरासत बहमाना तशद्दुद के जरिए शहीद किया गया। जारी किए गए अदाद शुमार में कहा गया है कि इन शहादतों के नतीजे में 8 खातीन बेवा और 24 बच्चे यतीम हुए। भारतीय फौजियों ने इस अरसे के दौरान 2 खातीन की बेहुरमती की जबकि 12 रिहायशी मकान तबाह किए। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की वजह से 67 अफराद जख्मी हुए। भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, तलबा और वकला समेत 3492 अफराद को गिरफ्तार किया। भारतीय इंतजामिया ने कश्मीरियों की ज़रई अराजी, मकानों और इसके अलावा दुकानों और दफातर समेत 183 से ज़ायद जायदादें जब्त की, जबकि 51 कश्मीरी मुलाजमीन को नौकरियों से भी बरतरफ किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इस अरसे में भारतीय फोर्सेस के 25 एहलकारों ने खुदकुशी की। हजारों इसराइली फौजियों ने मुसलसल जंग के बाद जहनी दबाव के नतीजे में गजा में लड़ने से इनकार कर दिया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज में खुदकुशियों के वाकयात और जहनी दबाव की शिकायत में इजाफा देखने को मिला है और इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि हजारों इसराइली फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार किया है। फौजियों ने जहनी दबाव की वजह से जंगी जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी इख्तियार की। फौजियों में खुदकुशियों की तादाद में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है और इसराइली फौजी हुक्काम का बताना है कि साल 2024 में 21 इसराइली फौजियों ने खुदकुशी की, जबकि 2023 में 17 फौजियों ने खुदकुशी की थी। इसराइली फौजी हुक्काम के मुताबिक साल 2011 के बाद एक बार फिर फौजी खुद को मार रहे हैं। खुदकुशी इसराइली फौज में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से